नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप। आज 18 दिसंबर 2020 को हाजिर हूं द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 124 लेकर के। दोस्तों, उम्मीद है हमारे परिवार के सभी सदस्य बहुत ही खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और नव वर्ष की तैयारियों में भी लगे हुए होंगे, क्योंकि अब 2020 तो धीरे 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 जा रहा है और 2020 की जो सबसे बड़ी समस्या रही कोरोना, वो भी अब लगता है कि चला ही जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब 2017 की घटनाएं चल रही हैं और पुष्कर कन्वेंशन समाप्त हो ही चुका है। पिछली बार साथियों मैंने निवेदन किया था कि एक ऐसी घटना हुई जिसकी भूमिका दिसंबर में तैयार हो गई थी और वो घटना मार्च में जाकर के हुई। तो मैंने एक कहानी में बताया था कि हमारे सबसे बड़े सहयोगी विपुल जैन, उनके साथ कुछ एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था किसी एक लड़की को लेकर के, और उस लड़की ने काफी कुछ हंगामा करा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसके बाद में कई साथियों ने मैसेज किए, सुझाव दिए कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो अब परिस्थितियां ये हो गई थी दोस्तों कि पुष्कर कन्वेंशन आते आते, ये भी मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारा ग्रुप था रिकॉर्डिंग अजमेर नाम से, उसकी कई बार संख्या 256 जो होती है अधिकतम, वो क्रॉस हो गई थी। अब इन दिनों भी यही समस्या थी कि तकरीबन 20-25 नाम नए आए हुए थे और 256 लोग ग्रुप में ऑलरेडी शामिल थे। ये देखिए, फरवरी 2017 की बात बता रहा हूं मैं। तो रिकॉर्डिंग क्लब को, रिकॉर्डिंग अजमेर ग्रुप को जब शुरू हुए 1 वर्ष भी नहीं हुआ था। यानी शुरू में बहुत ही एग्रेसिवली काम हो रहा था। हम लोग बहुत ही, क्योंकि देखिए अगर आपको अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी है और लोगों में एक स्थान बनाना है, तो कहीं ना कहीं ये भी जरूरी है, एक पैमाना ये भी होता है कि किस ग्रुप के कितने भाग हैं, कितने पार्ट्स हैं। एक दो तो उस समय भी मैंने देख लिए थे, लेकिन मुझे लगा कि हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर के जब ये बात हुई कि भाई अब क्या किया जाए इन लोगों का, 2-3 विचार थे आपस में। एक तो ये कि जो लोग सक्रिय नहीं हैं उनको हटाया जाए और इन लोगों को नंबर दिया जाए। लेकिन फिर वही बात आती है कि फिर जो एक ज्यादा ग्रुप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है अपने आप में। फिर निर्णय यही लिया गया आखिरकार कि नहीं, एक और ग्रुप बनेगा। और फिर हमारे जो सीनियर साथी थे अर्पण जी, उनसे जब चर्चा हुई इस बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि यार ऐसा करते हैं संदीप कि पहले एक गड़बड़ हो चुकी है दिसंबर में, तो अपन महिलाओं का एक अलग से ग्रुप बना लेते हैं। इससे ये होगा। अच्छा, एक समस्या और थी कि महिलाएं जो थी हमारे समूह में, वो अपने मैसेजेस वगैरह नहीं करती थी। किसी भी गतिविधि में उनकी प्रतिक्रियाएं ना के बराबर ही आती थी, नहीं आती थी। तो फिर ये भी शायद सोचा गया कि हम लोगों ने ये भी सोचा कि शायद इस बहाने प्रतिक्रिया ही आ जाए। तो फिर तय यही हुआ साहब कि एक रिकॉर्डिंग क्लब 2 के, रिकॉर्डिंग अजमेर 2 के नाम से ग्रुप बनाया जाएगा और उसमें जो फीमेल हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। अब इस बात का कई जगह विरोध भी हुआ, कई जगह समर्थन भी हुआ। कुछ साथियों ने यह भी कहा कि चलिए जो भी है सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, अच्छी बात है। और हम लोगों ने ये सोचा था कि जैसे जैसे जो जो फीमेल हमारी सक्रिय होती जाएंगी, उन्हें हम मेन ग्रुप में लेते जाएंगे, ये तय था। तो उस समय ग्रुप बन गया और कई सारे साथी जानते भी हैं, जैसे सृष्टि बहुत एक्टिव थी, तो सृष्टि मेन ग्रुप में भी थी। अब भाई वो भी तो फीमेल हैं, वो अपने मैसेजेस करती थी बराबर,
तो वो ग्रुप नंबर 2 की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सृष्टि को ही दी गई, जबकि सृष्टि से मुलाकात पुष्कर कन्वेंशन में ही हुई थी। पुष्कर कन्वेंशन में ही उनका आना हुआ था और वहीं पर उनसे परिचय हुआ था, और उसके साथ ही वो काफी सक्रिय भी हो गई थी। तो और मुझे कोई जहन में तो नाम नहीं आ रहा है बहरहाल, लेकिन मुझे ये सृष्टि का जरूर याद आ रहा है उस समय। तो सृष्टि ने भी बखूबी अपनी जिम्मेदारी को समझा और उन्होंने ग्रुप 2 में लोगों को ऐड भी किया, वे मैसेजेस भी करती थी और कभी कभार उसके कुछ अच्छे परिणाम भी नजर आ जाते थे, लेकिन कुल मिलाकर के जो रिजल्ट था वो 0 ही रहा। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं। अब ग्रुप में जिम्मेदारियां भी बढ़ गई, क्योंकि जो सामग्री इधर भेजनी होती थी मेन ग्रुप में, वो ही उधर भी जानी है। ये सारा काम सृष्टि ने संभाला हुआ था, और फिर कुछ एक काम हम लोग भी देख लिया करते थे, और या फिर सृष्टि कभी बिजी होती थी तो हम लोग उसको शेयर कर दिया करते थे। लेकिन इसमें होता क्या था कि अक्सर काम बढ़ जाता था। क्या करें, कभी जो है भेज भी पाते थे, कभी नहीं भी भेज पाते थे। अच्छा, हम इस बात का भी ध्यान रखते थे कि हम लोग उस समूह में मैसेज कोशिश यही करते थे कि कम से कम करें, बल्कि करें ही नहीं, ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई यहाँ पर जो है मेल बंदे भी हैं और हम लोग कैसे अपनी बात कहें या कैसे मैसेज करें। इस तरह का भी हम लोग ध्यान रखते थे। कुछ और लोग जो उस समय एक्टिव थे उन्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, लेकिन वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से नहीं निभा पाए, और कुल मिलाकर के बात आई गई हो गई। ग्रुप चलता रहा। नियम की जहां तक बात थी, तो नियम तो शुरू से बहुत सख्त थे, बल्कि उस समय तो कुछ ज्यादा ही सख्त थे। इधर भास्कर और राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर्स चल रहे थे बदस्तूर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ नया नहीं हो रहा। ये भी वो समय था साथियों, जब तक भी किसी तरह के आय का कोई स्थायी स्रोत हमारे पास नहीं था। आज भी नहीं है स्थायी तो, लेकिन आज फिर भी काम चल जाता है साथियों के सहयोग से। लेकिन उस समय तो क्योंकि कभी सहयोग मांगा भी नहीं था, तो ये बात भी सही है। इधर ये भी कार्रवाई शुरू हो गई थी कि दिमाग में यहीं से प्लानिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि देखिए जब ग्रुप शुरू हुआ था तब ये नहीं सोचा था कि कन्वेंशन भी करेंगे या कोई कार्यक्रम भी करेंगे। कार्यक्रम कर लिया। अब मन में ये चल रहा था कि भैया 20 मई भी आएगी, 1 साल भी होगा, और उस 1 साल में क्या करेंगे। तो इधर पुष्कर कन्वेंशन खत्म होने के साथ ही मैंने अपना टारगेट सीधा बना लिया प्रतीक भाई पर। प्रतीक भाई से मैंने लगातार संपर्क जारी रखा और प्रतीक भाई को इस हिसाब से मोटिवेट किया, इस तरीके से उनको मोटिवेट किया कि वो इतने प्रेरित हो जाएं कि एक ऐप हमारा 1 साल की अवधि जब पूरी हो तो हम एक ऐप लॉन्च कर पाए। ये सब साथियों करना पड़ता है। अगर आपके पास जब कोई बड़ा नाम नहीं है, कोई बहुत प्रभावशाली जो लोगों को लगता हो, क्योंकि उस जमाने में लोगों को यही लगता था भैया कार्यक्रम कर लिया, थोड़ा बहुत शोर मचा लिया और सब हो गया। लेकिन यहां पर तो क्या था, एक व्हाट्सएप ग्रुप था। व्हाट्सएप ग्रुप कुछ रिकॉर्ड करके ही तो दे रहा था। रिकॉर्ड बहुत से लोग करते हैं, लेकिन हमको यह था कि हम कुछ ना कुछ यूनिक करते जाएं, जो आज भी हमारी सोच है। आज भी देखिए
ऑनलाइन ब्रेल रीडिंग कंपटीशन किसी ने सोचा था क्या? नहीं सोचा था, लेकिन हमने कर दिखाया। रिकॉर्डिंग क्लब और ज्ञानम गंगा के सहयोग से उसका ऑलरेडी उसका ऑडियो ग्रुप में डाला जा चुका है, आप लोग सुनिएगा, और सर्कुलेट भी कर दिया गया है सब जगह। 4 जनवरी को जो विश्व ब्रेल दिवस है उसके उपलक्ष्य में हम लोग ब्रेल क्विज कंपटीशन और ऑनलाइन ब्रेल रीडिंग कंपटीशन कर रहे हैं, जिसके लिए आपको 27 दिसंबर तक अपनी एंट्रीज भेजनी है। वीडियो के माध्यम से 2 मिनट का वीडियो भेजना है इसी नंबर पे। आप कहेंगे ये बीच में प्रचार कहां से घुस गया, लेकिन वो बात वही आ रही है ना कि यूनिक करने। इसीलिए हमारे मन में ये था कि यार एक व्हाट्सएप ग्रुप अगर अपना ऐप बना ले तो ये कितना यूनिक होगा। उस समय हम कुछ सोचते नहीं थे कि ऐप बनाने में क्या मुश्किल आएगी, कितनी दिक्कतें आएंगी, बाद में वो ऐप चल पाएगा भी कि नहीं चल पाएगा, उसको बनाने से पहले कैसी प्लानिंग की जाए कि ये हमेशा बना रहे लोगों के बीच में। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, ये बाद में समझ में आएंगी, क्योंकि आज उस ऐप का कहीं अता पता नहीं है। खैर, वो भी कहानी बताएंगे आपको। बहरहाल उस समय प्रतीक भाई भी तैयार हो गए, क्योंकि पुष्कर कन्वेंशन का जो तकनीकी सत्र था उसके वही प्रभारी थे, उन्होंने संभाला था। यहां तक की बातें हो गई थी कि वेबसाइट भी हम बनाएंगे, लॉन्च करेंगे। तो आप सोचिए कि आज जो सब काम हम लोग कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, वो हमेशा से जहन में थे, लेकिन बस सही अवसर नहीं मिलता है, सही लोग नहीं मिलते हैं और सही समय शायद नहीं हो पाता है, इसलिए काम भी सही नहीं हो पाता है। अभी भी वेबसाइट है हमारी, लेकिन अब आप देखेंगे तो हम वेबसाइट के बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि वेबसाइट हमारी एक्टिव नहीं हो पा रही है फिलहाल। खैर, वो भी होगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन कम से कम अब अच्छी बात यह है कि हमारी टीम भले ही छोटी हो, लेकिन टीम बहुत समर्पित है, टीम हमेशा काम करने के लिए तैयार है। तो टीम थी तो उस समय भी छोटी, लेकिन उस समय पता नहीं क्या कौन सी महत्वाकांक्षाएं या गंभीरता का अभाव रहा होगा। मुझे लगता है महत्वाकांक्षा तो नहीं कह सकते, वरना उस समय भी बहुत सशक्त लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहरहाल प्रतीक भाई तैयार हुए, और यहां पर मैं एक जिक्र और करता चलूं, पता नहीं पहले मैंने किया या नहीं किया। पुष्कर कन्वेंशन जो था उसका प्रोमो स्वरूप हल्दर ने बनाया था। यूट्यूब चैनल भी 13 या 14 फरवरी के आसपास स्वरूप हल्दर के द्वारा ही बनाया गया था, जिसको लॉन्च किया था हमने पुष्कर कन्वेंशन के तकनीकी सत्र में। और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो भी स्वरूप हल्दर ने ही डिजाइन किया था, जो कि जोधपुर में अध्ययनरत थे उस समय। आजकल कहाँ है नहीं जानता, लेकिन ये नाम पहले भी पता नहीं मैंने लिया होगा, आज भी ले रहा हूं इसलिए क्योंकि इसकी कहानी भी आएगी आगे, जब मई 2019 का जिक्र होगा तब, और जब रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल का जिक्र होगा तब। तो प्रतीक भाई ने कहा कि संदीप भाई आप बता दीजिए कि करना क्या है ऐप में। ऐप तो बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मुझे जितनी समझ थी उतना मैंने बता दिया प्रतीक भाई को, और मन में यही था कि जो है वो उसका जो एक तरह से कहते हैं ना नक्शा खाका जो है वो मैं तैयार करूं और प्रतीक भाई उस ऐप को वैसा का वैसा बना दे। तो हम लोग रात रात को बातें किया करते थे और काफी चर्चाएं होती थी। मैं उनको कुछ कहता था तो वो सजेस्ट करते थे कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, क्योंकि उनका तकनीकी ज्ञान जो है वो हमारे यहाँ राजस्थान में तो मतलब बहुत जबरदस्त है, क्योंकि अपनी कंपनी उन्होंने खड़ी की है, चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो उनके मुकाबले कोई और तो नजर था भी नहीं। और वो हमारे मित्र भी थे कई सालों से, आज भी हैं। बहरहाल इस बीच में यही तैयारियां चल रही थी कि ऐप को लेकर के भी। 1406 होम बटन। अब ये इसलिए कि 20 मई कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा था, एक साल जब पूरा होगा उसको भी कुछ यूनिक बनाया जाए। इधर ग्रुप अपनी गति से चल रहा था, गाहे बगाहे इसमें अब ये भी बातें उठने लगी थी। कौन सी बातें उठने लगी थी? हाँ, बातें ये उठने लगी थी कि समूह जो है वो राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है, तो अब ये रिकॉर्डिंग अजमेर ठीक नहीं है कहीं ना कहीं। मुझे याद है एक साथी थे हमारे फैजान, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था। अरे भाई इसमें क्या दिक्कत है, जब रिकॉर्डिंग का काम करता है ये समूह
और अजमेर से करता है तो रिकॉर्डिंग और अजमेर उन्होंने लिख दिया, तो इसमें क्या गलत किया। लेकिन फिर भी नहीं, उन दिनों धीरे 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 गाहे बगाहे ये चर्चाएं चल पड़ती थी। उन दिनों कुछ विशेष कार्य भी हो रहे थे, जैसे आजकल आप देखते हैं कमल सर और जीतू जी को दिन विशेष और लिसन एंड लर्न सीरीज की तरह। आज केवल देखा जाए तो 2 सीरीज संचालित हैं, लेकिन इसकी नींव 2017 में ही पड़ी थी। ये भी मैं पहले बता चुका हूं, जब मुकेश गुप्ता जी करंट अफेयर्स पर ऑडियो बनाते थे, जो कि आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अली असगर संविधान पर ऑडियो लेक्चर तैयार करते थे, और कपिल बेहला जो है वो जीके पर, और अक्षय सुराणा संस्कृत पर। ये 4 लोग उस समय बहुत एक्टिवली अपना काम कर रहे थे। और हमारा जो मोटो था, हमारा जो एक सिद्धांत था कि हमारे साथी मेहनत करें, दृष्टिबाधित व्यक्ति मेहनत करे और उसका लाभ समाज का हर व्यक्ति उठाए, यानी साइटेड लोग भी उससे लाभान्वित होते थे। तो यही कारण है साथियों कि हर बार हम लोग इस बात को प्रोत्साहन देते हैं, इस बात पर बढ़ावा देते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाएं। शुरू से हमारा यही, रिकॉर्डिंग क्लब का भी यही काम रहता है हमेशा से, कि हम जितना हो सके उतना क्रिएटिविटी को बाहर लाएं। बहरहाल अप्रैल महीने में ये आवाजें बहुत तेजी से उठने लगी कि जो है वो अब रिकॉर्डिंग अजमेर नहीं रह गया है, अब ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। तो कई सारे सुझाव आते थे, कई सारे नामों को लेकर के चर्चाएं होती थी, लोग अपने अपने तरीके से सुझाव दे रहे थे। लेकिन वो कौन कौन से सुझाव दिए जाते थे नाम को लेकर के, रिकॉर्डिंग अजमेर का क्या नाम रखा जाए भाई। अब ये तो सब लगभग तय हो गया था कि नाम तो चेंज करना है, लेकिन क्या करना है, कब करना है, और वो कौन कौन से सजेशंस आए, ये सब द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 125 में बताऊंगा। तब तक इजाजत चाहता हूं। आप लोग रिकॉर्डिंग क्लब में प्रतिक्रियाएं देते रहें, हमेशा आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। हमारे वरिष्ठ साथी जब प्रतिक्रियाएं देते हैं तो बड़ी खुशी होती है, ऐसा लगता है उनकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। तो हालांकि जो साथी सहयोग देना चाहते हैं वो जरूर सहयोग दें, ताकि हम लोग 2021 में भी रिकॉर्डिंग क्लब को संचालित कर पाएं। और मैं तो कहता हूं, आप सहयोग अगर नहीं भी देते हैं तो कम से कम सुझाव तो दे ही सकते हैं कि भाई रिकॉर्डिंग क्लब को आर्थिक रूप से कैसे सशक्त बनाया जाए, जो आर्थिक समस्या है उसको कैसे दूर किया जाए। कम से कम हो सकता है आपके सुझाव में ही हमारे लिए कोई आर्थिक सहयोग छुपा हुआ हो। और साथ ही साथ अगर रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें और एड्स को देख लें, लाइक करें वीडियो को, और दोस्तों के साथ किसी भी वीडियो को, मैं ये नहीं कह रहा कि रिकॉर्डिंग क्लब की स्टोरी को करें, क्योंकि चलिए ये तो सबके लिए नहीं है, लेकिन बाकी तो बहुत काम की चीजें आती है। हमराही कार्यक्रम मन की आंखों से, जो हमारी टेक टॉक सीरीज है, डायलॉग सीरीज है, ये सब कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर यही आप शेयर कर दें तो क्या ये सहयोग नहीं है? लेकिन कुछ लोग कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। एक उदाहरण देता हूं, एक सज्जन है जो हर दूसरे तीसरे दिन राजस्थान पत्रिका भाग 3 भेजिए, 5 भेजिए, उनको मैं लिख देता हूं कई बार कि अपना सहयोग भेजिए, कोई जवाब नहीं। तो ये कहानियां हैं साथियों, बड़ा दुख होता है ऐसी चीजें देख करके, जबकि वो सरकारी नौकरी में है, बावजूद उसके ये हाल है। बहरहाल कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा सब। हम और आप जब साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। कुछ आज याद आया नहीं शुरू में, लेकिन हाँ, अब अंत में वो पंक्तियां बोल देता हूं, शुरू में बोलनी चाहिए थी। जिस राह पर हम चल पड़े हैं लौट कर न आएंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर आप सुन रहे हैं इस कहानी को तो, जिस राह पर हम चल पड़े हैं लौट के न आएंगे, आएंगी जो भी मुश्किलें हंसकर उन्हें सह जाएंगे, आएंगी जो भी मुश्किलें हंसते हुए सह जाएंगे। मंजिल हमारी दूर है पर हौसला भरपूर है। मालूम है हमको, मंजिल हमारी दूर है पर हौसला भरपूर है। साथी मिलेंगे जो भी उनके साथ चलते जाएंगे, जो भी साथी मिलेंगे उनके साथ चलते जाएंगे। तो अब आप समझिए
कि हमारे साथ या हम जिनके साथ चल सकते हैं, तो इसी प्रकार हम रिकॉर्डिंग क्लब को भी आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Stop button.